अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक की। तो इन क्वेश्चन में हमें सीरीज के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में बात करनी है। अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमने क्या किया है, हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया है पहले 36 क्वेश्चंस का, जिसमें हम यूज कर रहे थे रेशियो टेस्ट को, रूट टेस्ट को या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट को। सबसे ज्यादा हमने रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल किया है। फर्दर ही किसी खास क्वेश्चन पे हमने ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट या फिर रूट टेस्ट अप्लाई किया है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले आप इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। रेशियो टेस्ट के लिए हमें nth टर्म और n+1 टर्म की जरूरत होती है। तो इट मीन दैट अगर हम बात करें an की तो ये आता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3.6.9 अप सो ऑन, मतलब ये 3 का प्रोडक्ट है x पावर n। अब अगर हम an+1 की बात करें, पीछे हम देख रहे थे हमें एक सिंगल टर्म मिलती थी, तो जहां पे n होता था वहां पे n+1 पुट कर देते थे तो वो आ जाती थी वैल्यू an+1 की। यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इन द सेम केस हम लिख सकते हैं यहाँ पर x पावर n+1, लेकिन यहाँ नीचे जो आपको मिल रही है यहाँ पर आपको टर्म्स का प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपको सिंगल टर्म नहीं मिल रही। तो मतलब 3 का प्रोडक्ट 1, 3 का प्रोडक्ट 2, 3 का प्रोडक्ट 3, 3 का प्रोडक्ट n तक जा रहा है, लेकिन हमने n तक नहीं, ये nth टर्म के लिए n तक है, हमने जाना है n+1 टर्म तक। तो इसके लिए हमारे पास हम 3 स्टार्ट करेंगे, 3 2 6 3 3 9, ये चला जाएगा 3n और फिर एक टर्म और बढ़ाएंगे 3 इंटू n+1। ये क्यों बढ़ेगी यहाँ पर? क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो ये तो 3n तक की वैल्यू है। अगर ये 3n तक की वैल्यू है, हमने n+1 एक टर्म एक्स्ट्रा करनी है, तो क्या हो रहा है, इस टर्म में एक ऐड हो रहा है। यहाँ पर इधर 1 से प्रोडक्ट है, 2 से प्रोडक्ट है, 3 से प्रोडक्ट है, 4 से 5 से 3n से प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पर आगे क्या होगा, 3n+1 से प्रोडक्ट होगा। सिंपल है। अब ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर टर्म्स नहीं थी, ऊपर एक सिंगल फार्मूला था, तो हमने n+1 की जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया। अब फार्मूला हमको पता है, क्या हम करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय an, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। सो इट मीन दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये an की वैल्यू मैं सारी यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, n+1 फैक्टोरियल, और इसको साथ में लिख रहा हूँ x की पावर यहाँ पर n.x1, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ x की पावर n, और इसको इस तरह से डिवाइडेड बाय, इसको लिख रहा हूँ 3 6 9 3n इंटू 3 इंटू n+1। ये वैल्यू हमने लिखी है an+1 की, मल्टीप्लाइड बाय, होता है डिवीजन, हम मल्टीप्लिकेशन करके इसको उलट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब ये रिवर्स में। तो मतलब ये हुआ 3 6 9 अप सो ऑन 3n डिवाइडेड बाय, इन दोनों को नीचे लिख देते हैं। सो n फैक्टोरियल x की पावर n, और ये आपका एब्सोल्यूट क्लोज। अब ये 3 से लेकर 3n तक सारी टर्म्स हो गई कैंसिल, 1 डिवाइड हो गया, ऐसा समझ सकते हो। n फैक्टोरियल सॉरी, यहाँ पर इसको भी खोल देते हैं, इस n फैक्टोरियल को भी हम खोल देते हैं ताकि हम n फैक्टोरियल को इससे कैंसिल कर सकें। तो हम इसको लिख सकते हैं n+1 और n फैक्टोरियल, ये गया इससे, x पावर n गया इससे, बाकी जो रह गया उस पे लिमिट लगाते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यहां से टर्म्स n+1 रह गई या फिर x रह गया, यहां से 3 इंटू n+1 रह गया। सो बात कर लेते हैं इसकी। सो लिमिट
n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये हो गया बेसिकली x बाय 3 कर रहा हूं मैं, x बाय 3 डॉट, इसको अलग कर रहा हूं यहां पर, ये आपके पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, सो n प्लस 1 को भी यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, सो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, इसका भी किस्सा तमाम करते हैं, सो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। ये 3 इंटू n प्लस 1 है ना, सो इसको भी इससे कैंसिल कर देते हैं। बाकी क्या रह गया, बाकी यहाँ पे रह गया 3 और यहाँ पे रह गया x, इस पे लिमिट लगेगी तो क्या आएगा, x बाय 3 इसका मॉडुलस ये। अब हमने बात करनी है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की, तो अगर हम इसकी वैल्यू लेस देन 1 ले लें तो ये कन्वर्ज कर देगा, सो x बाय 3 इसका मॉडुलस अगर लेस देन 1 देन इट विल बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो और अगर हम यहां से 3 यहां पर देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय 3 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x का मॉडुलस विच इज लेस देन 3, सो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस a या x माइनस 0, इसका मॉडुलस ये क्या है 3, सो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, x माइनस a इज लेस देन r, सो ये है आपका r, इसको आप कह सकते हो 3, ये है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यही आपको फाइंड करना था। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका इस केस में 3 आया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो an विच इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू n to n डिवाइडेड बाय 2 5 8 अप टू 3n माइनस 1 होल का स्क्वायर xn, और अगर हम बात करें an प्लस 1 की तो क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो ये 2n का प्रोडक्ट बेसिकली 2 का प्रोडक्ट है, तो इट मीन दैट हम इसको लिख सकते हैं 2 4 6 अप टू n 2n डॉट, एक एलिमेंट बढ़ा देंगे जो कि होगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इन द सेम केस यहाँ पर भी हम बढ़ा देंगे, सो 2 5 8 और ये हो जाएगा 3n माइनस 1, और जो बढ़ाएंगे वो होगा 3 इंटू n प्लस 1 माइनस 1, इसका स्क्वायर और xn प्लस 1, ये हमारे पास आ गई जी an प्लस 1 की वैल्यू। अब हम लगा देते हैं अपना फार्मूला, सो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, सो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, सो इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, एब्सोल्यूट हो गया आपका 2 4 6 अप टू n 2n डॉट, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2n प्लस 2, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे, और ये हो जाएगा बेसिकली 2 5 8 और ये हो जाएगा 3n माइनस 1, और ये हो जाएगा बेसिकली 3 इंटू, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है तो हम इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लेते हैं, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n 3, और ये बेसिकली 3n 3, और ये है तो बेसिकली हो जाएगा 3n प्लस 2, हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, सो 3n प्लस 2, सो 3n प्लस 2, सो 3n प्लस 2 हमने यहाँ पे इसका लिख लिया है, सो ये हो गया यहाँ पे। अब मल्टीप्लिकेशन
और इसको रिवर्स कर देते हैं। अभी हमारे पास स्क्वायर भी है, सॉरी हमने मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इसको स्क्वायर में भी लिखना है क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर में है। सो इट मीन्स दैट इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर एक टर्म और रहती है x पावर n प्लस 1। सो x n प्लस 1 अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको रिवर्स करके। सो जगह थोड़ी है यहाँ पर, मैं इसको नीचे जो है इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे, या फिर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि हमने डिवाइड ही करना होता है ना। तो पहले केस में मैं इसको सेम ही छोड़ देता हूँ। सो 2 4 6 2n डिवाइडेड बाय, और ये 2 5 8 3n माइनस 1 और होल का स्क्वायर और xn सिंबल। अब जो है इसको थोड़ा लिखते हैं, जगह भी नीचे हम बना लेते हैं, सो उसको फिर से लिखते हैं। सो यहाँ पर आपको पता है कि इसको जब हम लिखेंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये सारा कॉपी पेस्ट करना, लिखना तो एक बार आई है। सो 2 4 6 अप सो n 2n और यहाँ पर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आपके पास ये हो जाएगा 2 5 8 अप सो ऑन 3n माइनस 1, और ये हो जाएगा बेसिकली 3n, और हमने क्या लिखा है 3n प्लस 2, सो 2। अब मैं जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर मैं इकट्ठा लिखने लगा हूँ, इसका स्क्वायर मैं इकट्ठा लिखने लगा हूँ और इसको क्रॉस करने लगा हूँ। सो बेसिकली हो जाएगा 2 5 8 अप सो ऑन 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये हमने ऊपर और ये नीचे। सो बेसिकली 2 4 6 अप सो ऑन 2n, इसका स्क्वायर, और ये xn प्लस 1 है और ये आपका क्या है xn है, तो मैं इसको xn और इसका एब्सोल्यूट लिख रहा हूँ, सॉरी xn नहीं बल्कि x1, ये n है और n प्लस 1 है, ये सीधा सीधा कट जाएगा। सो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो टर्म्स कैंसिल होंगी वो बात कर लेते हैं। ये 2 से लेकर 2n तक ये सारी टर्म्स जो हैं इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, और ये सारी टर्म्स जो हैं बेसिकली 2 से लेकर 3n माइनस 1 तक ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ रह गया 2n प्लस 3n प्लस 2, जो अभी रह गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये x जो है ये तो कांस्टेंट है, इसको आप लिखना चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली x का एब्सोल्यूट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ रह क्या गया, यहाँ रह गया आपका 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 2, ये रह गया। अब डायरेक्ट लिमिट होगी नहीं अप्लाई, सो लॉपिटर रूल लगा के इसकी जो लगाते हैं सो आएगा x का एब्सोल्यूट, और ये आ जाएगा बेसिकली 2/3। सो अगर ये लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्ज होगा वही केस, तो x एब्सोल्यूट 2/3 विच इज लेस देन 1 देन इट विल बी कन्वर्ज। सो अगर हम वैल्यू निकालें तो x का एब्सोल्यूट विच इज लेस देन 3/2। सो इस बार जो आपका r आ रहा है वो आ रहा है 3/2। सो इट मीन दैट इस बार आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आ रहा है 3/2। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे एक गलती किया है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर भी था। सो 3/2 यहाँ एक स्क्वायर था जो कि यहाँ पे इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिखा था, इस स्क्वायर ऊपर मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक नहीं लिखा। सो ये बेसिकली जब आएगा सो इसकी लिमिट आएगी 3/2/3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये बेसिकली इसका
स्क्वायर होगा जो कि बनेगा आपके पास यहाँ पर 9/4। सो इस केस में आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो है 9/4। तो ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें an की, तो an आपके पास आ रहा है n फैक्टोरियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n इंटू 2n फैक्टोरियल xn। सो यहाँ पर आपके पास इस बार सीधा सीधा है, अगर आप इसको लिखें तो n+1 फैक्टोरियल इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n+1 इंटू 2 इंटू n+1 होल का फैक्टोरियल x पावर n+1। सो यहाँ पर हम वही रूल अप्लाई कर देते हैं। सो बेसिकली लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और इसको मैं अगर खोलूँ तो n+1 और n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और स्क्वायर दोनों का है तो मैं अलग-अलग लिख सकता हूँ। कैसे? मतलब n+1 इसका स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर एग्जैक्टली लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं खोलूंगा तो n+1 और n फैक्टोरियल आएगा, तो दोनों का इकट्ठा स्क्वायर है तो अलग-अलग कर सकते हैं। अब ये xn+1 है तो इसको xn और x लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये हम लिख सकते हैं 2n और 2, ये 2 को मल्टीप्लाई करें 2n+2, तो 2n+2 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो क्या आएगा? 2n+2 फैक्टोरियल को खोलें तो 2n+2, फिर एक बार और 2n+1, फिर एक बार और, तो 2n फैक्टोरियल यहाँ था, क्योंकि हमें 2n फैक्टोरियल से कैंसिल करना है इसलिए 2n तक खोला। अब इसको रिवर्स कर देते हैं। सो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास n फैक्टोरियल स्क्वायर, n फैक्टोरियल स्क्वायर इससे कैंसिल, और यहाँ पर एक टर्म और थी जो कि xn मैंने नहीं लिखी, xn अभी हुई, xn इससे कैंसिल। अब 2n फैक्टोरियल इससे कैंसिल, 2n इससे कैंसिल, यहाँ रह गया n+1 का स्क्वायर x और ये टर्म। सो जो बेसिकली कांस्टेंट है वो हम निकाल सकते हैं बाहर, तो इट मीन दैट मैं x और 2 को बाहर निकाल रहा हूँ। सो x एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 2 तो पॉजिटिव है, सो ये तो वैसे ही बाहर आ जाएगा फैक्टोरियल से। और सो एब्सोल्यूट से लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पर अब डायरेक्टली तो ये होगा नहीं, या तो इसको खोल लें, इसको खोलें तो आता है n² प्लस 2n+1 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको खोलें तो ये आता है बेसिकली 4n² प्लस 2n प्लस 4n+2। अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो इसका आंसर आएगा नहीं, तो इसको n² से कॉमन लेके कैंसिल कर दो। इसकी है कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट है 4, तो इट मीन दैट इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसकी लिमिट आ जाएगी 1/4, तो इट मीन दैट हम लिख सकते हैं x/8, क्योंकि 4 1/4 इससे आएगा और 2 ये है तो 8 बेसिकली। सो यहाँ पे, और अगर ये 1 से लेस है तो ये कन्वर्ज करेगा। सो वही सीन के x absolute by 8 which is less than 1, then it will be absolutely convergent. So x modulus which is less than 8, so आपका r इस केस में 8 आ गया, तो इस केस में आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 8 है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि क्या कहता है। यहाँ पर बेसिकली n² है। इस क्वेश्चन में उन्होंने हिंट भी दिया हुआ है कि आप इस केस में रूट टेस्ट का इस्तेमाल करोगे, आप इस पे जो दूसरा टेस्ट है वो नहीं अप्लाई करोगे, बल्कि रूट टेस्ट अप्लाई करोगे और उससे सॉल्व करोगे। तो ठीक है, हम रूट टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इस पे। तो
रूट टेस्ट के लिए ये आपके पास an का मॉडुलस विच इज इक्वल टू, आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो n प्लस 1 इसकी पावर n स्क्वायर और xn ये। सो इट मीन्स दैट कि अगर आप इसको मजीद यहाँ पर सॉरी n स्क्वायर है, सो ये हुआ। अब ये तो आपको वैसे भी पॉजिटिव मिलने वाले हैं, इससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। सो आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ पर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 n स्क्वायर x n, यहाँ पे आप इस चीज को लिख सकते हो। आप इसको इस तरह से लिख लें या फिर आप इसको इस तरह से लिख लें, तभी कोई इशू नहीं है। इसको इस तरह से लिख लें, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सो आप दोनों तरह से इस चीज को लिख सकते हो। ये तो पॉजिटिव है, ये तो हमें नजर आ रहा है। अब x जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। सो अब इसका nth रूट ले लें, nth रूट an की एब्सोल्यूट वैल्यू का ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप इसको ले लें तो इट मीन दैट होल की पावर 1/n कर दें। सो n प्लस यहाँ पर आपके पास n प्लस 1 इसकी पावर है n स्क्वायर और इसको लिख सकते हो x का मॉडुलस पावर n, ऐसे लिख दें या फिर ब्रैकेट में लिख दें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इससे। सो ये आ जाएगा। अब nth रूट का मतलब होता है 1/n, तो ठीक है अलग ले लें तो ये हो जाएगा बेसिकली n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होल पावर n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/n, और इसको लिख सकते x का एब्सोल्यूट होल पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1/n। तो ये गया इससे और ये गया इससे, आपको रिजल्ट मिला n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होल की पावर n और x का मॉडुलस। सो ये वैल्यू मिली। अब इस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाते हैं। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, और रूट nth रूट an की एब्सोल्यूट वैल्यू का, या आप क्या लिखोगे यहाँ पर आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x का एब्सोल्यूट मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि इस पे कहाँ लिमिट लगेगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। सो इसको आप जो है ना थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको आप ऐसे लिख लें n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n पावर इसकी नेगेटिव n कर दें। ठीक है, इसकी पावर क्या कर दें, नेगेटिव n कर दें। हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इसको उलट कर देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में आप इसको 1 के नीचे लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। सो इट मीन दैट आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसको अगर आप इस फॉर्म में नहीं तो बल्कि आप इसको इस फॉर्म में भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x का मॉडुलस और 1 ओवर लिमिट इनटू n प्लस 1। अच्छा, ये हमने क्यों किया, ये n प्लस ये फॉर्म हमने क्यों किया? अगर हम n को n पे डिवाइड करें तो 1 आता है, ठीक है, और n को 1 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय n पावर n हो जाएगी। और हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले रहे हो तो यही होता है। ये सारा काम हमने किया इसलिए है क्योंकि हम इसको ये बना सकें। ये नेगेटिव लिखा है इसलिए ताकि हम इसको एक ही तरफ लेके जा सकें, तो नेगेटिव को नीचे लेके पॉजिटिव कर दिया तो इट मीन दैट ये ई हो जाएगा। तो इसका मतलब x एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a। सो अगर ये लेस देन 1 है तो इट मीन दैट x का अगर हम ये लेस देन 1 लें तो ये कन्वर्ज करेगा ना, एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगा तब। और अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली x का एब्सोल्यूट विच इज लेस देन e। सो आपका r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस e आया है इस केस में।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।